A very good morning to all of you and once again I welcome you all to the GK Today platform। एक बार फिर से सुबह सवेरे 7 बजे आप सबका स्वागत है GK Today के ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ पे हम डेली 7 बजे करंट अफेयर्स देखते हैं उस दिन के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। और आगे बढ़ने से पहले जो कल की क्विज थी उसके आंसर्स क्विकली मैच कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ पे लॉन्च या कहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया है, तो ये कंट्री थी मॉरिशस। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बीन रिइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, इनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। पहले से ये प्रेसिडेंट थी यूरोपियन पार्लियामेंट में, एक बार फिर से रिइलेक्ट हो गई हैं। विच इंडियन प्लेयर वन द ब्रोंज मेडल एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024। सबसे पहली बात, ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, तो यूएसए में हुई थी, ह्यूस्टन में। और इस दौरान इंडिया की तरफ से ब्रोंज मेडल किसने जीता है, तो इनका नाम है शौर्य बावा। ठीक है, याद रखिएगा इनको हराया किसने था, इजिप्ट के एक प्लेयर ने जिनका नाम क्या था, मोहम्मद जकरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनको सेमीफाइनल्स में किसने हराया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जो उनसे रिलेटेड ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड मैरिज होती है, उन सभी केसेस को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप। इस कप को होस्ट किया है श्रीलंका ने। ठीक है, तो ये 5 आंसर्स हो गए 5 क्वेश्चंस के। आपको अपने आंसर्स को यहाँ पे टैली करना है और अपना स्कोर कमेंट्स में मेंशन करना है। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर इट्स पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज। इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने कि बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता है अपने काम के लिए इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज। आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। ठीक है, इनको बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया इनके वर्क के लिए इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया इस बॉडी को, और कब किया है, ड्यूरिंग द 96th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो इनकी एक टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया और उसको काफी ज्यादा अप्रेस किया गया है। ठीक है, तो हमें बस ये याद रखना है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया है IISR को इनके काम के लिए इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज। अगली स्लाइड में हम कुछ इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट्स रिसर्चर्स हैव फैब्रिकेटेड अ नोवेल डिवाइस टू कन्वर्ट इंफ्रारेड लाइट इनटू द विजिबल लाइट। कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक डिवाइस डेवलप किया है जिसके बाद आप इंफ्रारेड लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं विजिबल लाइट में। ये डेवलपमेंट करी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। ठीक है, एक डिवाइस डेवलप किया इन्होंने जिसमें आप अगर इंफ्रारेड लाइट को पास करेंगे तो यहाँ से विजिबल लाइट आपको मिलेगी। Recently, which institution has approved $240.5 million in loans to advance the rooftop solar system installations in across India? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। Which institution recently released the 4th edition of Sustainable Development Goal India Index 2023 to 2024? तो ये जो इंडेक्स है इसको जारी करती है नीति आयोग। Recently, which medical institution has won the 2024 Nelson Mandela Award for Health Promotion by the World Health Organization? WHO ने 2024 का नेल्सन मैंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन प्रेजेंट किसको किया है, निमहंस को। ठीक है, निमहंस कहाँ पे है, बेंगलुरु सिटी में। और इन केस अगर आपसे कोई पूछता है कि निमहंस का फुल फॉर्म क्या है तो आप क्या बताएंगे, निमहंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ठीक है, प्रवाह पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। प्रवाह पोर्टल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ WTO कंप्लाइंट स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री। ये स्कीम एक WTO कंप्लाइंट स्कीम है किस मिनिस्ट्री की, आपको ये बताना है। एक्चुअली जो टी इंडस्ट्री है वो हाई रेट्स चाहती है अंडर दिस स्कीम, ताकि जो उनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बूस्ट हो सके। और इसकी बात करें तो ये एक फ्लैगशिप एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, और इसमें अनरिबेटेड सेंट्रल, स्टेट और लोकल ड्यूटीज को रिफंड किया जाता है ऑन द इनपुट्स। ठीक है, तो पहले इसको अनाउंस किया गया था सितंबर मंथ में 2019 के, और इसने रिप्लेस की है MEIS स्कीम को
बाय फॉलोइंग द WTO रूलिंग। बाद में जाके ये इफेक्टिव हो गई थी जनवरी मंथ में 2021 के। और ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करती है क्रूशल एक्सपोर्ट सेक्टर्स को, जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस इनहांस हो सके, जॉब्स क्रिएट हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो सके। ठीक है, पर्पस क्या है? सिंपली आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो हमें याद रखना है कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री की है। योर आंसर इज कॉमर्स मिनिस्ट्री। अगली स्लाइड में कुछ हम मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है इंडियन मैरीटाइम सेंटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। इंडियन मैरीटाइम सेंटर किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। सृजन पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सृजन एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ठीक है, विच मिनिस्ट्री इज होस्टिंग द 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम। हियर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने होस्ट किया इस इवेंट को। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द वेबिनार to boost the jute craft based livelihood? Answer is Ministry of Rural Development. Which ministry recently approved 56 crore rupees for the conservation of the Great Indian Bustard and Lesser Florican? तो Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने इतना बजट तैयार किया है ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन स्पेशीज को हम कंजर्व कर सके। याद रखिएगा IUCN की लिस्ट में दोनों ही स्पेशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती हैं। ठीक है, Which Indian tennis player in partnership with Albano Olivetti of France has won the men's doubles title at the ATP Swiss Open 2024? कौन से इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं इसमें से जिन्होंने अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलके मेंस डबल्स टाइटल जीता है ATP स्विस ओपन 2024 में? इनका नाम है बी ऑप्शन यूकी भाम्बरी। ठीक है, ये जो यूकी भाम्बरी हैं इन्होंने जीता है 2024 का स्विस ओपन मेंस डबल्स टाइटल, जो कि हुआ है 15th to 21st ऑफ जुलाई को। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। और इन्होंने किसके साथ मिलकर जीता? अल्बानो ओलिवेटी के साथ। इनकी कंट्री आपसे पूछी जा सकती है, तो ये फ्रांस से हैं। ठीक है, तो ये जो विक्ट्री हुई है इनकी, ये इसी के साथ यूकी भाम्बरी की 3rd ATP टाइटल है। और ATP 250 का ये जो इवेंट था ये 56th एडिशन को मार्क करता है इस टूर्नामेंट का। और इन्होंने किसको हराया है? तो इनके सामने कौन सा पेयर था? फैब्रिको मार्टिन और ह्यूगो हम्बर्ट को। ज्यादातर चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखिए थोड़ा सा। और इसके पहले यूकी भाम्बरी ने टाइटल्स जीते हैं 2023 के मेलोर्का ओपन में और 2024 के BMW ओपन में। ठीक है, तो ये इनका तीसरा टाइटल था। इनका नाम याद रखिएगा, किसके साथ इन्होंने मिलकर जीता इनका नाम याद रखिएगा और इनकी कंट्री भी जरूर याद रखिएगा। ओके, अगली स्लाइड में हम कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Recently, which former Indian players were inducted into the International Tennis Hall of Fame in Newport, USA? कौन से दो इंडिया के प्लेयर्स हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर लिया गया है? तो इसमें पहले प्लेयर हैं विजय अमृतराज और सेकंड हैं लिंडर पाइस। ठीक है, तो ये इंडिया के टेनिस लेजेंड्स हैं और इसी के साथ ये पहले इंडियन और एशियन मेंस टेनिस प्लेयर्स हो चुके हैं जिनको इंडक्ट किया गया है इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। इसी के साथ इंडिया जो है याद रखिएगा 28th कंट्री बन गई है इसमें रिप्रेजेंट होने के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिश के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है रिचर्ड इवेंस, इनको भी इसमें इंडक्ट कर लिया गया है। और लिंडर पाइस की बात करें तो इनको इंक्लूड किया गया है प्लेयर कैटेगरी में। वहीं जो ये दोनों लोग हैं विजय अमृतराज और रिचर्ड इवेंस, इनको इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है एज द कंट्रीब्यूटर। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में इंडक्ट किए गए हैं। और हॉल ऑफ फेम में अब तक 267 टेनिस लेजेंड्स को इंक्लूड किया गया है फ्रॉम अक्रॉस 28 नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है विजय अमृतराज एंड लिंडर पेस। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन अ WTT मीन्स वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल? हियर आंसर इज श्रीजा अकुला। Recently who became the youngest male chess player to win the FIDE candidate tournament? यंगेस्ट मेल चेस प्लेयर हैं डी गुकेश जिन्होंने जीता है फिडे का कैंडिडेट टूर्नामेंट। रिसेंटली हु वर नेम्ड द वुमेन्स एंड द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रिस्पेक्टिवली एट द 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स? इस दौरान वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है सलीमा टेटे को, और वहीं अगर हम बात करें मेंस अवार्ड की तो वो दिया गया है हार्दिक सिंह को। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर वन द ब्रोंज मेडल एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पे आंसर है शौर्य बावा, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इस चैंपियनशिप में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी चैंपियनशिप? यूएसए में। फोर्थ क्वेश्चन है, recently the Union Minister of Coal and Mines launched the Mineral Exploration Hackathon and the National District Mineral Foundation portal in which Indian city? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस ने ये चीजें कहाँ पे या किस सिटी में लॉन्च की हैं, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद सिटी, दैट इज बी ऑप्शन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस ने लॉन्च किया मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकेथॉन, साथ ही नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल को हैदराबाद सिटी में, और ये सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा प्रोवाइड करता है ऑन 645 DMFs, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो सके और ट्रैक जो डेवलपमेंट्स हैं आप उनको ट्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट होते हैं बेसिकली, जिनको कि स्टैब्लिश किया गया है अंडर द MMDR अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। पर्पस यहाँ पे क्या है? माइनिंग इफेक्टेड एरियाज को बेनिफिट पहुंचाना, और इसको फंड किया जाता है बाय द कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम मिनरल कंसेशन होल्डर्स। पोर्टल ऑफर करता है सेंट्रलाइज्ड विजिबिलिटी, प्रोजेक्ट ओवरसाइट, इसके अलावा डायनेमिक एनालिटिक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है हैदराबाद सिटी में। यहाँ पे हमारा कीवर्ड भी सिटी रहेगा, और अगली स्लाइड में हम कुछ सिटीज देखेंगे जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है, दार एस सलाम सिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दार एस सलाम सिटी तंजानिया कंट्री की लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस इनॉग्रेटेड नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इन विच इंडियन सिटी? तो नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इनॉग्रेट हो चुका है कोलकाता सिटी में। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? ये लोकेटेड है हैदराबाद में। विच सिटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था भुवनेश्वर सिटी में, यानी कि उड़ीसा में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स इन विच इंडियन सिटी? इनको इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? मुंबई सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल फ्लैग डे एवरी ईयर? नेशनल फ्लैग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 15 अगस्त भी लिख देना चाहिए था, और ज्यादातर लोग फिर समझते कि 15 अगस्त इसका आंसर है, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, नेशनल फ्लैग डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन 1947 में हमने इस अपने फ्लैग को अडॉप्ट किया था। किसने किया था? हमने किया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। ठीक है, और इंडिपेंडेंस के कुछ ही दिन पहले इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये दिन जो है ये सेलिब्रेट करता है इंडिया के हिस्टोरिकल अचीवमेंट को, हमारी डाइवर्सिटी और यूनिटी को। इसके थ्रू जो अंडरस्टैंडिंग है फ्लैग के सिग्निफिकेंस की, उसको प्रमोट किया जाता है थ्रू डिफरेंट एजुकेशनल वर्कशॉप, टॉक्स एंड एग्जीबिशन, जहां पे डेमोक्रेसी की वैल्यू को हम एम्फेसाइज करते हैं एंड ऑल अबाउट इट्स नेशनल प्राइड। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? योर आंसर इज 22 जुलाई। अगली स्लाइड में चलिए कुछ डेज एंड थीम्स देखते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड चेस डे एवरी ईयर? वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। Which day is observed as World Youth Skills Day every year? Your answer is 15 July. Recently, the government has decided to observe which day as संविधान हत्या दिवस every year. इसको अब से 25 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे। Which day is observed as World Malala Day every year? Answer is 12 जुलाई। और लास्ट है, Which day is observed as International Plastic Bag Free Day? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 3 जुलाई को। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Manolo Marquez, who has been appointed as the head coach of the Indian men's football team, belongs to which country? इनको अपॉइंट किया गया है as the head coach of the Indian men's football team. ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पेन। और इनको अपॉइंट कर दिया गया है as the head coach of the Indian men's football team. और इसके अलावा ये अपने रोल को भी कंटिन्यू करेंगे with FC गोवा in the ISL मीन्स इंडियन सुपर लीग 2024-25 सीजन। ठीक है, तो मैनोलो मार्क्वेज जो है ये सर्व करेंगे एज ए नेशनल टीम हेड कोच, फुल टाइम अपने रोल को निभाएंगे आफ्टर द आईएसएल सीजन। और AIFF के प्रेसिडेंट यानी कि कल्याण चौबे ने इस अपॉइंटमेंट को हाल ही में अनाउंस किया। ठीक है, तो मैनोलो मार्क्वेज बन चुके हैं हेड कोच इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के। कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? आंसर है बी ऑप्शन, स्पेन। ठीक है, आइए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड डेविड सिल्वैग्नी एज इट्स फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर? तो नासा ने अपॉइंट किया है डेविड सिल्वैग्नी को एज इट्स फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर।
Recently, who has been appointed as the president of the Confederation of Indian Industry for the term 2024 to 25? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संजीव पुरी. ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ CII. Recently, who has been appointed as the chairperson of the Committee A at the 77th World Health Assembly? इनका नाम है अपूर्वा चंद्रा. Okay. Recently, Allah Mai Helena has been appointed as the Prime Minister of which country? Answer is Chad. And last here, recently, who has been appointed as the next Chief of Army Staff? Answer is Mr. Upendra Dwivedi. ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है as the next Chief in the Army Staff. Recently, which two countries are planning to establish a joint crediting mechanism for carbon trading and credit adjustment through a memorandum of cooperation? ये दो कंट्रीज हैं, इंडिया और जापान. इनका प्लान है कि ये मिलकर स्टैब्लिश करें एक ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म कार्बन ट्रेडिंग के लिए थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन. ठीक है, तो इसको क्रिएट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. और पर्पस क्या होगा? एमिशन को रिड्यूस करना, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंकरेज करना. ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कौन सी दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है. आंसर इज इंडिया एंड जापान. आइए कुछ इंटरनेशनल न्यूज पे नजर डालते हैं. रिसेंटली विच अफ्रीकन कंट्री हैज ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, अ ट्रीटी टू इंप्रूव ज्वाइंट वाटर मैनेजमेंट अक्रॉस बॉर्डर. ये अफ्रीकन कंट्री कौन सी है? योर आंसर इज आइवरी कोस्ट. ठीक है, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया है. विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट? इसको डेवलप किया है चाइना ने. Which country recently declared animal health emergency after Newcastle disease case? इसके बाद ब्राजील में एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लागू हो चुकी है. आपको बताना है जो न्यूकैसल डिजीज है, क्या ये एक वायरल डिजीज है या फिर एक डिजीज ऐसी है जिसमें बैक्टीरिया से फैलती है, या फिर ये फंगल डिजीज है, या फिर प्रोटोजोवन डिजीज है, किस तरह की ये डिजीज है. Recently, which country has imposed a comprehensive ban on the export of weapons and defense-related items to India? ये कंट्री है टर्की. क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इंडिया और टर्की के जो रिलेशंस हैं वो कंटिन्यूअसली डिटेरियोरेट या खराब होते जा रहे हैं. रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द कुलिंग ऑफ ऑलमोस्ट 500 बियर्स टू कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पेशीज. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ रोमानिया ने ये अनाउंस किया है और उसके बाद अब ये 500 ब्राउन बियर्स को खत्म करेंगे जिससे कि ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके. और इसकी वजह से जो एनिमल लवर्स हैं पूरी दुनिया में वो काफ़ी शॉक्ड हैं रोमानिया के इस डिसीजन से. और वहीं अगर हम ब्राउन बियर्स की बात करें तो ये यूरोप के लार्जेस्ट कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोरस होते हैं, साथ ही बहुत फास्ट इनकी स्पीड होती है. ठीक है, तो डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सोसाइटी में एज प्रेडेटर्स एंड सीड डिस्पर्जर. रोमानिया होस्ट करता है 60% ऑफ द यूरोप्स ब्राउन बियर्स. बावजूद उसके उनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है? लीस्ट कंसर्न. ठीक है, IUCN के द्वारा, और इनको डाला गया है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में. तो रोमानिया कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो लगभग 500 बियर्स को खत्म करेंगे टू कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन ऑफ दिस प्रोटेक्टेड स्पेशीज. Recently, which state government launched the Shramik Basera scheme to provide temporary accommodation to 15,000 construction workers at a nominal rate? ये डिसीजन है गुजरात स्टेट का. गुजरात गवर्नमेंट ने श्रमिक बसेरा स्कीम 2024 को लॉन्च किया है जिससे कि टेम्पररी हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए फाइनेंशियली अनस्टेबल लेबरर्स के लिए. इस स्कीम में 17 हाउसिंग स्ट्रक्चर्स को बनाया जाएगा डिफरेंट सिटीज में गुजरात के, लाइक अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा एंड राजकोट. ठीक है, और लेबरर्स यहाँ पे स्टे कर सकते हैं सिर्फ 5 रुपए पर डे के हिसाब से पे करके. पर्पज यहाँ पे क्या है? जो भी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वो इम्प्रूव हो सके. और ये जो स्कीम है ये एक टाइम पे 15,000 वर्कर्स को एकोमोडेट करेगी. इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है. ठीक है, तो ये इनका इनिशिएटिव है. आंसर इज ए ऑप्शन, गुजरात. आइए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, कृष्णा राज सागर एंड काबनी डैम्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लाया करते हैं कर्नाटका में. किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि कर्नाटका में एक फ्लड अलर्ट जारी किया गया था लो लाइंग एरियाज डाउन स्ट्रीम में कर्नाटका के कृष्णा राज सागर डैम के ड्यू टू अ वाटर इनफ्लो जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया था. ठीक है, और उसकी वजह से जो टूरिस्ट साइट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया था यहाँ पे डिफरेंट बर्ड सैंक्चुरीज जैसे कि. तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि ये डैम्स कहाँ पे? आंसर है कर्नाटका. विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम? ये स्कीम है तेलंगाना स्टेट की.
और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। यहाँ पे पर्पस क्या है? 1 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को, यानी कि जो EWS, OBC, SC, ST इस सब कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, इन केस उन्होंने अगर पास कर लिया है UPSC का प्री एग्जाम तो, ठीक है, जिससे कि उनको जो मेंस की प्रिपरेशन होती है UPSC की उसमें हेल्प मिल सके इन पैसों से। और इस स्कीम का पर्पस क्या है? जो स्टेट है वहां पे सिविल एम्प्लॉयज के नंबर को इंक्रीज करना, और एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वंस द ऑफिशियल वेबसाइट इज रिलीज, ठीक है। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया? राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम को। आंसर है तेलंगाना। विच कम्युनिटी हैज बीन डिमांडिंग दैट 49 डिस्ट्रिक्ट्स बी कार्व्ड आउट ऑफ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र टू स्टैब्लिश देयर सेपरेट स्टेट? ये डिमांड रखी है भील कम्युनिटी के लोगों ने, और वो चाहते हैं कि इन स्टेट से 49 डिस्ट्रिक्ट्स को निकाल के इनके लिए एक सेपरेट भील प्रदेश बनाया जाए। Recently, which state government announced a pension scheme for Varkaris who take part in the annual pilgrimage procession to the Lord Vitthal Temple? ये स्कीम लॉन्च की है महाराष्ट्र ने। Recently, which state became the first in the country to introduce the concept of Gross Environment Product Index? ये क्वेश्चन अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे बस आंसर देख लीजिए। आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। Which country will host the inaugural Olympic Sports Games 2025? कौन सी कंट्री इस इवेंट को होस्ट करेगी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा इनॉग्रल ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम को। कब करेगा? 2025 में, ठीक है। और ये हिस्टोरिक पार्टनरशिप अगले 12 सालों तक कंटिन्यू रहेगी, जिससे कि जो ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम है वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किए जाएं, और इसी के साथ ही एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन साबित होगा इन द इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स इनटू द ओलंपिक मूवमेंट। फाइन। तो 2025 में ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स को इनोग्रेट करेगा या होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने और कौन से इवेंट को हाल फिलहाल होस्ट किया है? तो इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अकेजन को होस्ट किया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? 5 जून को, ठीक है। अगली स्लाइड में कुछ होस्ट एंड समिट्स देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप? आंसर इज श्रीलंका। विच IIT एंड प्रसार भारती होस्टेड द 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन जिसका नाम है DD रोबोकॉन इंडिया 2024? योर आंसर इज IIT दिल्ली। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन चोजन टू होस्ट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट फंड बोर्ड? इसके लिए फिलीपींस कंट्री को चूज किया गया। विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट? योर आंसर इज इंडिया। और लास्ट है विच कंट्री विल होस्ट द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025? अगेन आंसर इज इंडिया। इंडिया इस इवेंट को होस्ट करेगा 2025 में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स? आंसर है ए ऑप्शन उत्तराखंड। जैसे कि पीछे बताया, उत्तराखंड पहला स्टेट बन चुका है इंडिया का जिसने कि इंट्रोड्यूस किया है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को, जो कि एक्चुअली में मेजर करता है कि क्या इम्पैक्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है। इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने। कौन है? मिस्टर पुष्कर सिंह धामी। और जीपी जो इक्वेशन है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट क्वालिटी इंडिसेस। तो इसी के साथ उत्तराखंड पहला स्टेट है कंट्री का जिसने इंट्रोड्यूस किया है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अगली स्लाइड में कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। पहला है, रिसेंटली सुजाता सोनिक बिकेम द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये बन गई हैं महाराष्ट्र स्टेट की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी। Recently, which state has designed the country's first inclusive sports manual for differently abled people to promote the sports talent? यहाँ पे आंसर है केरला स्टेट। Recently, where was the first international conference on steel slag road held? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में। Recently, which country has made the world's first high temperature superconducting tokamak device HH70? इसको डेवलप किया है चाइना ने पहली बार। और लास्ट है, रिसेंटली रैचल रीव्स हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है यूके की, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये फर्स्ट न्यूज की कैटेगरी में भी आता है और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट वाली कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं।
यहाँ पे आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको 20 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे। तो कोई भी अगर इन लेक्चर्स को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहता है अलॉन्ग विद 20 क्वेश्चंस, तो वो हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हसन साइनिंग ऑफ।